स्टारलिंक जो कि एलन मस्क का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिससे हमारी कंट्री के जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के किंग है मुकेश अंबानी जी, उनको काफी ज्यादा थ्रेटन फील हो रहा है। एंड इस पूरी सिचुएशन से वो रिलेट करके काफी ज्यादा अर्जेस कर रहे हैं इवन टू द टेलीकॉम मिनिस्टर एंड टू द गवर्नमेंट। तो आज के इस सेशन में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे हम डिकोड करेंगे जो पूरी सिचुएशन है, और उससे पहले सबसे पहले जानेंगे कि ये जो न्यूज है वो एक्चुअल में क्या है। तो अगर हम न्यूज को डिकोड करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि इंडिया ने बेसिकली अभी डिसाइड किया है कि जितने भी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है ऑक्शन की बजाय जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होंगे उस हिसाब से अलॉट किए जाएंगे, जिसका पुरजोर विरोध जो है वो अंबानी जी करते हैं, बिकॉज ही सेड कि हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज में करीब $19 मिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा स्टारलिंक जैसी अदर कंपनीज को कि वो बिना इन्वेस्टमेंट के ही मार्केट प्लेस में उतर पाएंगी। उसी के साथ साथ स्टारलिंक जो है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से हमारी कंट्री के मार्केट में लॉन्च होना चाहता था, तो डिसरप्शंस और काफी ज्यादा टसल्स भी देखी गई एलन मस्क और अंबानी के बीच में, जिसकी वजह से ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो स्पॉटलाइट पे आया। इसके आगे क्या हुआ वो आप सबको बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि है कि प्रीलिम्स 2025 का जो क्रैश कोर्स है उसमें एक मेजर प्राइस ड्रॉप आया है। अब आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 11,999 में खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ ही हमारे नए बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं जिसमें आपको फ्लैट 55% ऑफ सीएससी अश्योर के साथ मिलता है, जिसमें 2026 का जो एग्जाम है उसका एश्योरेंस हमारी तरफ से आपको मिलेगा कि अगर वो एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता तो नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी ऑन अस। तो यही सारे जो ऑफर्स हैं वो हमारे सारे 2026 और 27 के बच्चों के लिए आए हैं। उसी के साथ साथ अनअकैडमी अपना ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी लॉन्च कर रहा है, जो कि 26 जनवरी को होगा। वो सुबह को 11 बजे से आपको 1 बजे तक एक्सेस करने को मिलेगा, जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, और ये पर्टिकुलर टेस्ट स्पेशली क्यूरेटेड है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा। तो अगर आपको खुद को असेस करना है तो दिस इज जस्ट द राइट अपॉर्चुनिटी। अब वापस आते हैं और समझते हैं कि ये जो पूरा केस है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों हो गया है हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। तो एक्चुअल में जो रिलायंस है उसने अर्ज किया था टेलीकॉम मिनिस्ट्री को और इंडियन गवर्नमेंट को कि जो ऑक्शन है आप उसी पूरी प्रणाली से जो एलोकेशन है वो करिए, ना कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि एक लार्जर अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जा चुका है अंबानी के द्वारा, जिसके चलते जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने रिप्लाई किया कि हम चाहते हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड हो, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वी वांट टू क्रिएट, एंड इसीलिए जो ग्लोबल एस्पेक्ट में चलता है वही हम यहाँ पे भी एलोकेशन उसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन इज जस्ट द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग द नेटवर्क्स किसमें, टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जिसकी वजह से ये जो पूरा डिबेट एंड डिस्कशन है वो ऑनगोइंग है, एंड इसका जो इंपैक्ट है वो मेजरली 3 स्टेक होल्डर्स पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के एस्पेक्ट में हमको देखने को मिलेगा कि जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। एयरटेल, वी, जियो, ये सारे जितने भी बेसिकली टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपनी जो प्राइसिंग है उसको लोअर डाउन करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट जो गवर्नमेंट थी उसने ये भी कहा कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो चाहिए डिवाइस को आउटडोर सर्कमस्टांसेस, जिससे जो लो अर्थ ऑर्बिट है हमारी उससे कम्युनिकेट कर पाए, जिसकी वजह से जो एयरटेल, वी, जियो और जितने भी अदर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स हैं उनके पास एक एडेड एडवांटेज है, क्योंकि इंडोर्स में तो उन्हीं के नेटवर्क वर्क करेंगे। बट देन फिर भी जो है वो अंबानी की तरफ से और रिलायंस जियो की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश आ रहा है इस पर्टिकुलर नुआंस पे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है। उसके बाद अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स के एस्पेक्ट में कंज्यूमर्स को जो है वो चॉइसेस काफी ज्यादा मिल जाएंगी, जो कि अगेन एक बेटर चीज है मार्केट प्लेस में रन करने के लिए, क्योंकि एक कंज्यूमर अपने लिए जो बेस्ट है वो डिसाइड कर पाएगा, विच इज अ प्लस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अगर हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की बात करें स्टारलिंक के एस्पेक्ट में। वहीं पे अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक तो काफी ज्यादा समय से मार्केट में आना ही चाह रहा था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के जो रिमोट एरियाज हैं वो भी एक्सेसिबल हो जाएंगे, एंड हेंस ये जो पूरी अपॉर्चुनिटी है वो एक लार्जर सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट को एड्रेस करेगी, विच इज वाई
ये बोला जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन से हमारी कंट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, विच इज़ वाई अभी डिस्कशंस ऑनगोइंग है, बट अभी तक की अपडेट जो है वो इस रिगार्ड्स में यही है कि जो अदर कंपनीज है वो थ्रेटन फील कर रही हैं, मीनवाइल जो स्टारलिंक है वो अपनी पोजीशनिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है हमारी कंट्री में। तो आई होप कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी दैट मेड सम सेंस टू यू, एंड अगर ऐसा था तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड ये आपको रिडायरेक्ट करेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि हम आपस में एज अ लर्नर एंड एजुकेटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दिस इज मी नंदिनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।